यमन की जेल में बंद केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी टलने की खबर को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि अब उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि निमिषा की फांसी को टालने के एकमात्र विकल्प ब्लड मनी को पीड़ित परिवार ने नामंजूर कर दिया है। यानी अब निमिषा की फांसी टलने पर एक बार फिर से पेच फंस गया है। मारे गए यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी के परिवार ने साफ कहा कि उन्हें खून के बदले खून चाहिए, इससे कम कुछ भी नहीं। पीड़ित के भाई अब्देल फतेह मेहदी ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि परिवार ने ब्लड मनी समेत सुलह की सभी कोशिशों को ठुकरा दिया है। ब्लड मनी को उनकी भाषा में दियात कहते हैं। अब्देल ने कहा कि इस समय जो कुछ भी हो रहा है और मध्यस्थता या सुलह की जो भी कोशिशें हो रही है वो नई नहीं है और न ही आश्चर्यजनक है। पिछले कुछ वर्षों में मध्यस्थता के गुप्त और गंभीर प्रयास हुए। हमने दबाव का सामना किया लेकिन हम अड़े रहे। उन्होंने साफ कहा कि हमारी मांग स्पष्ट है, किसास यानी बदला और कुछ भी नहीं। उन्होंने आगे कहा कि फांसी अभी टाल दी गई है, हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। खासकर इसे रुकवाने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि हम सुलह के किसी भी रूप या तरीके को ठुकरा देंगे। अब्देल ने ललकारते हुए लिखा कि कोई भी प्रेशर हमें हिला नहीं पाएगा। खून का सौदा नहीं हो सकता, प्रतिशोध जरूर पूरा होगा। आपको बता दें, यमन में 16 जुलाई यानी आज ही के दिन निमिषा को फांसी होने वाली थी, लेकिन अचानक खबर आई कि फांसी टाल दी गई है। पलक्कड़ जिले की 38 वर्ष की नर्स प्रिया को एक यमनी नागरिक की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा मिली है। यमन में भारत की राजनयिक मौजूदगी नहीं है क्योंकि वहां काफी समय से गृह युद्ध चल रहा है। केरल की स्थानीय मीडिया के मुताबिक भारतीय अधिकारी यमन के जेल प्रशासन के संपर्क में हैं, जो हूती विद्रोहियों के कंट्रोल में है। भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी टलने के बाद से ही देशवासी प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सुरक्षित स्वदेश लौट आए। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब में अपने दूतावास के जरिए भारत सरकार यमन में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रही है, मगर पीड़ित परिवार के निमिषा की जिंदगी के अंतिम विकल्प ब्लड मनी को ठुकराना तमाम कोशिशों को बड़ा झटका दे रहा है। इससे पहले मुस्लिम धर्मगुरु कंथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार ने मध्यस्थता कर निमिषा की फांसी को टलवाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने यमन के प्रमुख सूफी धर्मगुरु शेख हबीब उमर बिन हाफिज के माध्यम से मृतक तलाल अब्दो मेहदी के परिवार तक बातचीत का रास्ता खोला। कंथापुरम मुस्लियार ने धार्मिक आधार पर बातचीत की पहल की, जिसमें यमन की परंपरा के अनुसार ब्लड मनी के जरिए माफी का रास्ता सुलझाया गया। निमिषा प्रिया के परिवार ने 8 करोड़ 60 लाख रुपए की पेशकश की ताकि उन्हें माफ किया जा सके। ये अहम बैठक यमन के धमार शहर में हुई। इसके बाद यमन के न्यायिक तंत्र ने फांसी 16 जुलाई को न देने का निर्णय लिया था। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में, अयाज परफ्यूम्स और सर्विस डेस्क फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो।